Hello students, this is Advocate Neeraj Gupta. In this video we will study about fundamental law. शॉर्ट नोट एक बार एग्जाम में आया था, फंडामेंटल लॉ जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं ये कहाँ दिए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फंडामेंटल लॉ क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन, द बेसिक लॉ, फंडामेंटल बेसिक लॉ, क्योंकि इसी से बाकी के सारे कानून निकलते हैं। इसी से गवर्नमेंट कौन से स्टाइल की होगी ये पता चलता है। गवर्नमेंट की जितनी भी पावर्स हैं, चाहे फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया के हिसाब से बात करें, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, उनकी सारी पावर्स इसी के हिसाब से निकलती हैं। कोई ऐसा कानून अगर बना भी दिया जाए जो फंडामेंटल लॉ यानी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो तो उसको कोर्ट्स इनवैलिड डिक्लेयर कर देती हैं। छोटे में तो इतना ही लिखना है, बड़ा क्वेश्चन आया तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे कैसे आपने उसके बारे में पढ़ा है, थोड़ा सा फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी जितना पढ़ा है फिर सारा भाई लिखते जाओ। मेन तो फिर यही बनेगा और तो क्या है ना। सो फंडामेंटल लॉ रेफर्स टू द बेसिक एंड सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री। क्या मतलब है इसका? द बेसिक एंड द सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री विच लेज डाउन द स्ट्रक्चर, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। स्ट्रक्चर का मतलब फेडरल स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं कि भैया हमारे यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। तो स्ट्रक्चर्स, पावर्स, अब अगर हम पावर्स की बात करें तो इंडिया में कानून बनाने की जो पावर है वो लेजिस्लेचर के पास है। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यूनियन लिस्ट पर पावर्स बनाती है, यानी कि उन मैटर्स पर जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को ही लॉ बनाने का हक है। फिर स्टेट लिस्ट है जिस पर स्टेट गवर्नमेंट को ही हक है। फिर कॉन्करेंट लिस्ट भी है जिस पर दोनों बनाती है। और फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, वो भी डिफरेंट फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन ही डिसाइड करता है। इसके अलावा इट गारंटीज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, कि किसी भी कंपनी का जो कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वही बताता है कि आपके राइट्स एंड फ्रीडम्स क्या हैं। सो इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल लॉ क्या हुआ? द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज द हाईएस्ट लीगल अथॉरिटी। इट इज द हाईएस्ट लीगल अथॉरिटी एंड ऑल अदर लॉज मस्ट कन्फर्म टू इट, यानी कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाना है जो कॉन्स्टिट्यूशन को नेगेट करे, वायलेट करे, डिस्टर्ब करे, डिमीन करे। कुछ नहीं करना ऐसा। अगर ऐसा कोई लॉ बनाया तो इट विल बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय द कोर्ट्स। बना भी दिया तो कोर्ट उसको खत्म कर देंगे, उसको नहीं रखेंगे, क्योंकि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर इंडिया में कुछ भी नहीं है। तो की फीचर्स, इट इज द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड, ये बता दिया। ऑल गवर्नमेंट पावर्स ओरिजिनेट फ्रॉम इट, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसकी जो भी ताकत है वो यहीं से आती है। इट गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन्स एंड कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट विद इट। कोई भी ऐसा कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन को डिमीन कर रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है उसको कोर्ट कैंसिल कर सकता है। तो आई थिंक फंडामेंटल लॉ इज वेरी मच क्लियर, वेरी मच इजी। फिर भी कोई डाउट है आप इन नंबर्स पर अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं या यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं। और जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूं अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं नॉमिनल प्राइस पर तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।